देखो बेटा, अभी तो हमने बहुत सिंपल सी बात समझी थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हिसाब से। अब हमें एनर्जी लेवल समझना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का दो तरीके से, विच इज आई हैव रिटन इट ओवर हियर। दैट इज एनर्जी लेवल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर हमारे पास या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो एनर्जी लेवल किस तरीके से ऑर्डर में इंक्रीज करता है। तो इन बातों को समझने के लिए, और सेकेंड वाला होता है हमारे पास हैविंग ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके पास हमारे पास ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दो सिचुएशंस हमारे पास डिफरेंट होती हैं एनर्जी लेवल्स की। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले तो बेटा एक चीज ये देखो कि अगर सपोज करो कि हमारे पास दो, हम भाई मॉलिक्यूल बनाएंगे दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके। तो सपोज करो एक के पास 1s है, दूसरे का भी 1s होगा। इसका 2s है तो दूसरे का भी 2s होगा। नेक्स्ट अगर इसके पास 2px है तो ये इसका भी 2px। सिमिलरली 2py 2py एंड द लास्ट 2pz 2pz। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या लेको के हिसाब से हम ये देखते हैं कि व्हेन जो हमारे पास कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जो कि सेम फेज में होंगे। और सेम फेज में कैसे हैं, जैसे या जिनकी सेम एनर्जी है। दैट इज 1s विल ओवरलैप विथ 1s, और S और S मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, S और S मिलके बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसके लिए हमारे पास दो बनेगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। देखो बेटा, हम कुछ नहीं लर्न करते, हमें हर चीज अपने आप समझ में आने लगती है। सिमिलरली अगर हम ये 2s और 2s को लेंगे तो ये क्या देगा, सिमिलरली इट विल ऑल्सो गिव सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। नाउ कम टू दिस, 2px will overlap with 2px, 2py will overlap with 2py, और px और px और py और py मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड। अब एक चीज हमें हमेशा याद रखनी होती है कि px और py की एनर्जी हमेशा बराबर होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये px py पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये बनता है 2px, सिमिलरली 2py, ये पाई बॉन्ड्स बनाएंगे एंड दे बोथ हैव द सेम एनर्जी। व्हेन दे फॉर्म द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे विल ऑल्सो फॉर्म द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब इनका बॉन्डिंग बनेगा तो इनका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा हैविंग द सेम एनर्जी। Similarly, 2pz will overlap with 2pz। अब ये 2pz इस 2pz से करेगा और pz मिलके अगेन हमारे पास क्या बनाएगा, सिग्मा 2pz, here also सिग्मा स्टार 2pz। तो अब हमें बेटा देखो, कुछ हमें इस तरीके से लर्न नहीं करना होता कि अरे ये सीरीज कहां से आ गई, कैसे करेंगे। ये तो हमारा सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, सिंपल हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है, उसी को हम लेके समझ लेते हैं। ये जो एनर्जी लेवल होगा अब मॉलिक्यूलर वाला, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अब हमें इन सीरीज को अरेंज करना होता है इन ऑर्डर ऑफ देयर अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग एनर्जी, as you can see clearly over there. So one by one we can write down, that is energy level for molecular. So first we will have sigma 1s, then we will have sigma star 1s। भाई पहले उसका बॉन्डिंग बनेगा फिर उसका एंटी बॉन्डिंग आ जाता है। Similarly then comes the 2s orbital and then its anti bonding। Now after 2s we are having the pi bond for 2px which is having the equal energy with 2py, pi bond having the next comes the bonding orbital for sigma 2
2pz. Then comes the anti-bonding for pi star, which is all having the equivalent energy of this. मतलब पहले बेटा हमने करा बॉन्डिंग बनाया px का py का, जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा हैविंग द इक्विवेलेंट एनर्जी. फिर उसके बाद हमारे पास बॉन्डिंग आएगा टू pz का, which will have this formation result in the formation of the sigma bonds. Then we have their anti-bondings, and in the last we will have the sigma star 2pz. And what is this series? ये सीरीज क्या होती है? ये सीरीज है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में. किसमें है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर. और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2px 2py का एंटी बॉन्डिंग ले लो, चाहे इसका बॉन्डिंग ले लो, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है, वी कैन से, है ना, इक्विवेलेंट, बराबर. तो अब ये जो सीरीज होती है ये हम कब फॉलो करते हैं? ये हम फॉलो करेंगे व्हेन द मॉलिक्यूल विल हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स. अगर उस मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ये सीरीज फॉलो करता है. अगर उसके पास इससे डिफरेंट होता है, यानी कि इससे ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो व्हाट इज द चेंज इन दिस सीरीज? दैट इज, जस्ट सी हियर वी हैव sigma 1s, sigma star 1s, then comes sigma 2s, sigma star 2s, and now we have the 2pz. We have sigma 2pz and then pi 2px 2py, then comes their anti-bonding 2px 2py, and then in the last we have the anti-bonding for 2pz. This is their increasing order. ये क्या है? इसका increasing order. And what are you observing? What are you observing? What is the major difference? What is the major difference? The major difference is among this one. Are you seeing? समझ में आ रहा है? दिख रहा है? So what is the major difference? The major difference is here first the px, 2px and 2py are forming the pi bond, but here when the electrons are greater than 14, the sigma 2pz have the lower energy as compared to that of the pi. The other thing remains same. So this is the series. कहाँ से आई थी बेटा? हमारा ये वाला कंसेप्ट था, हमने जो बिल्डअप किया हुआ था कि that is are the major part. ये हमारा अपना कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे हमारे पास ये चीजें फॉलो अप हो जाती हैं. नाउ आई एम शोइंग यू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दिस सीरीज लेस और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स. दिस सीरीज यू जस्ट सी ओवर हेयर, यू गो थ्रू इट. देखो बेटा, यहां पे आप क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, These are the atomic orbitals. ये हमारे पास atomic orbitals हैं. सेंटर में हमेशा हमारे पास molecular orbitals होते हैं. This is the increasing energy. ये हमारे पास क्या हो रही है? These are the increasing energy. Atomic orbitals 1s 1s, sigma 1s, sigma star 1s, 2s 2s. Now 1s से ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, इसलिए हम इसको हमेशा ऊपर दिखाएंगे. सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. उसके अलावा आता है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आएगा हमारा 2px 2py 2pz. सिमिलरली when we are having the electrons less or equal to 14, when the electrons are less than or equal to 14, तो हम ये सीरीज फॉलो करते हैं. तो यहां देखिए बेटा, ये क्या बना आपका? यहाँ पे एनर्जी आती है क्योंकि ये बॉन्डिंग है. बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है. तो अगर आप इसको बेटा बहुत क्लियरली देखो, बॉन्डिंग की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आती है. देन वी हैव दीज आर दी लोअर एनर्जीज. तो पाई 2px 2px, देन यू हैव सिग्मा 2pz.
Then we have the anti-bonding, pi star, then sigma star. So this is our molecular orbital diagram for the electrons less than 14. Now see the molecular orbital diagram when the electrons are greater than 14. See, this is an increasing order, 1s atomic orbital, 1s, molecular orbital, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Again we have, but what is the difference? Here it is sigma 2pz, here pi x pi. Then the anti-bonding and then sigma star anti-bonding. जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एंटी-बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है. If we can compare it, you can clearly see the difference. You can see the difference here. The energy of pi 2px is equal to the energy of pi 2py. Here we have the energy sigma 2pz. Here sigma 2pz over here, here this. So this is the major difference between the two. You can easily compare it by seeing this. So now in my next video, I am going to show you the formation of different molecules and to calculate the other parameters from the energy levels. So please like, comment and subscribe my channel so that you can be benefited from this. Thank you.